हुड्डा साहब है ना जगबीर को टिकट देगा और कौन काम करेगा। ये दिक्कत आ रही है ना सारी पूरे हरियाणा में। ये 5-5 6 जगह एमएलए कब्जा कर रहे हैं, रिपीट 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 करने में कांग्रेस जीरो होगी थी। अब हटका यू दीपेंद्र उड़ा रहा है, मान लो जाइए चीफ मिनिस्टर बन भी गाड़ी, सारे इसका बूढ़े गेल होंगे तो इसकी कुछ करने नहीं दे। फिर जगबीर कैसे आए ना टिकट देंगे, हाँ तो बेशक इनकी 2-3 उसमें काई में आ जाए सीट, नहीं तो दूसरी दाई बनती नहीं है इनकी सीट, 9 तो तल रहेंगे। जनता चुनाव लड़ेगी अरुण जी। सीट तो तकरीबन हुड्डा साहब है ना इनके सारे एमएलए जो ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको सबको रिटायर करेगा। नया चीफ मिनिस्टर जवान चोरा चीफ मिनिस्टर होगा तो मारे कैसे उसके साथ आने चाहिए, और जिन बुढ़े टेरा करेगा क्या उड़े। विधानसभा में भी शर्म आओगी चीफ मिनिस्टर ने लोगों का कांग्रेस के प्रति। वो 85 पार का है चौधरी देवीलाल का रिकॉर्ड हरियाणा की जनता कांग्रेस के पक्ष में तोड़ने जा रही है। और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में सीएम बनने जा रहे हैं। जिस भाई पर जितनी हिस्सेदारी हो उसका अपनी सुनिश्चित करें सहयोग करके। देख रहे हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ ऋण दूनी से तमगो के मौजूद है। हमारे साथ व्यापार प्रकोष्ठ के चेयरमैन रहे मुकेश तायल मौजूद है, तो तायल साहब से बातचीत कर लेते हैं। तायल साहब, चुनाव का डंका बज गया और आपने भी कांग्रेस पार्टी से गोवाड़ा हल्के से एक एमएलए पद के लिए दावेदारी पेश करी है। किस तरह की आपने समीकरण सोच कर दावेदारी पेश करी? सबसे पहले तो हरियाणा स्पेस के सभी दर्शकों को आज बहुत बड़ा हिंदुस्तान का त्यौहार है, उसकी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। अरुण जी, अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पूरे होशोहवास में ये कह रही थी 75 पार और 85 पार, वो जुमलेबाजी और टाई फीस निकला। लेकिन अब की बार कांग्रेस का जो रुझान है लोगों का कांग्रेस के प्रति, वो 85 पार का है। चौधरी देवीलाल का रिकॉर्ड हरियाणा की जनता कांग्रेस के पक्ष में तोड़ने जा रही है। और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में सीएम बनने जा रहे हैं। जिस भाई पर जितनी हिस्सेदारी हो उसके अपनी सुनिश्चित करें सहयोग करके। और 21 अगस्त को यहाँ पे चौधरी दीपेंद्र हुड्डा आ रहे हैं और गोहाना हल्के के लोगों पूरे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सारे रिकॉर्ड हरियाणा के इस जो कार्यक्रम में सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तायल साहब, आप 85 सीटा की बात करो हो, जो ये बहुत सी सीट ना बदली तो सरकार बनानी मुश्किल हो जाएगी। जनता चुनाव लड़ेगी अरुण जी। सीट तो तकरीबन हुड्डा साहब है ना के सारे एमएलए जो ये बुजुर्ग हो चुके हैं, इनको सबको रिटायर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ये हमेशा से प्रकृति का नियम रहा है, सारा जो ये ऊपर नीचे ऐसे राउंड घूमती रहती है, जो 5-5 6 बार रह लिए 4-4 3-3 बार, उनको सबको रिटायर करेंगे और नए लड़कों को देंगे। अच्छा तायल साहब, युवा मुख्यमंत्री की बात करी जा रही है। अब दीपेंद्र हुड्डा युवा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो फिर युवा में इतना पसंद क्यों कर हो रहा है दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा तो पूरे हरियाणा में पसंद है, क्यों काम करने की इज्जत हो। घर में भी देख लो ना, जो काम करेगा उसकी इज्जत होगी। काम तो यूँ कर रहा और को करे नहीं रहा कांग्रेस में काम। खुदा के काम करें 5 एमएलए सबने सोचा हुड्डा साहब है जगबीर को टिकट देगा और कौन काम करेगा। ये दिक्कत आ रही है ना सारी पूरे हरियाणा में। ये 5-5 6 जगह एमएलए कब्जा कर रहे हैं, रिपीट 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 करने में कांग्रेस जीरो होगी थी। अब हटका यू दीपेंद्र उड़ा रहा है, मान लो जाइए चीफ मिनिस्टर बन भी गाड़ी, सारे इसका बूढ़े गेल होंगे तो इसकी कुछ करने नहीं दे। फिर आपने विश्वास है जो हुड्डा साहब कहे हुए हैं, अगर वही का सर्वे करवा के टिकट देंगे और जीतने वाला जो उम्मीदवार होगा उसने टिकट दे होंगे, करे उतरेंगे हुड्डा साहब? अरुण भाई, सर्वे के होता है, ये तो वो ड्रामे करे है ना। सर्वे में जैसे जगबीर का नाम लिख रखा है, जगबीर का छोरा नाम लिख रखा है, एक महाराज बंसी वाल्मीकि का नाम लिख रखा है और एक और नाम लिख रखा है। और वह सर्वे वाला ने पूछा इन चारा में तो किसकी टिकट देगा भाई? बताओ ये कौन को किसकी टिकट बताओ, तुम किसकी दोगे? ये सर्वे वाला फोन आवा है जो उसमें ने कहा भाई एक जगबीर मलिक है, एक जगबीर मलिक का छोरा नाम लिख रहा है बंसी वाल्मीकि का, और एक और नाम लिख रहे क्या है दूडाराम की है। अब बता किसकी आप किसने एमएलए चाहते और किसकी टिकट दोगे?
यूँ सर्वे है, बता भाई इस सर्वे थे कि ये तो सब ड्रामेबाजी है, इनका कुछ नहीं। हुड्डा साहब ने सारे सर्वे उसके उसमें है। फिर ये ड्रामेबाजी चल जाएगी तो फिर ये सरकार तो- क्यों कुछ ऐसी सीट जीतोगे सरकार? ये तो राजनीतिक ड्रामेबाजी तो हर पार्टी करे है। ये भी उन्हें जुमलेबाजी कर गया नायब सैनी, सारी घोषणा ये 2 महीना में एक बिना छोटी घोषणा करे बिना और आचार संहिता लाग गई, फिर बोले अकबर मैं ये सारे है ना उसको भेजूंगा चुनाव आयोग का अप्रूवल के लिए। फिर तायल साहब का एक भी नोटिफिकेशन नहीं हुई। कल मेरे पास ये सिटी मारी थी पूरी हरियाणा की, वो नुकर दानक भी खुश हो रहे थे, बाहर बोला मारा तो वो कर दिया थी लागू। हाँ वो घोषणा कर दी लागू के होता। ये 576 पेज की बात सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है, सैनी ने तो पढ़नी भी ना आंधी होगी के लागू कर था उसके। 2 महीना में सारे घोषणा कर दी, को छोटी है इसकी, अब जो घोषणा बाकी रहेगी वो। तायल साहब है बीजेपी इतनी बुद्धि नहीं है, मुकाबला रहा है दोनों पार्टियां में खिंच के। भाई जय वे जगबीर कैसे आए न टिकट देंगे, हाँ तो बेशक इनकी 2 तीसरा उसमें कायम आ जाए सीट, नहीं तो दूसरी दाई बनती नहीं है इनकी सीट, 9 तो तल रहेंगी। पर यह तो सोनीपत जिले में सारे की चर्चा चल रही है, अब नए चेहरे आने चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए। पर नया चीफ मिनिस्टर जवान चोरा चीफ मिनिस्टर होगा तो मारे कैसे उसके साथ आने चाहिए, और इन बुढ़े टेरा करेगा क्यों उड़े। विधानसभा में भी शर्म आओगी चीफ मिनिस्टर ने। हुड्डा साहब का राज की आप तुलनात्मक अध्ययन कर लो, आप तो प्रेस से रिलेटेड हैं। जहाज जीरी जहाज में जा कर दी, किसान व्यापारी मजदूर सब कुछ खुश था। अब कोई सा एक नाम बताओ हरियाणा में वो खुश है, नायब सैनी भी कुछ कौन बेचारा। क्यों मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई? अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बिल्कुल वो पेटन खातिर यूँ छोड़ दिया, अब जनता को जुड़े मारेगी इतने बढ़िया तरीके से कोई हद नहीं। अब जब न्यू दिक्कत की 4-5 सीट आई, अगर नायब सैनी तो बेचारा न्यू परेशान है। अब भाई पहले ना मेरे ती CM बना, अब जानते जानते जब कुछ नहीं रहा ना जनता में बीजेपी ने देख के भी कोई राजी नहीं, जब मेरे ती गलम पट्टा गाल गई। तायल साहब है आप इन को नायब सैनी तक गजब का CM बताओ बीजेपी वाले लोग। अब रात ने 1-1 बजे भी मिल रहे हैं जनता थे, और बोले उसके आए पाछा थे हरियाणा में बहुत कुछ समीकरण बदल गए। और समीकरण के बदल गए तो 1 अक्टूबर ने बेरा लाग जाए, बेचारा 10 नहीं बजते हैं उड़र जैन देन पहुँच लेगा। तो हम यार 3 अक्टूबर को गिनती है, 4 को जब 10 भी बजले तो हरियाणा भवन में बेचारा इस्तीफा दिंदा पाओगा।